तो आज हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड कैसे पता करें या ट्रेंड लाइन का ज़रूरत क्यों पड़ता है और इससे क्या हमें हेल्प होती है ट्रेड लेने में। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग्स वगैरह बताए थे, तो ऐसी ही ट्रेंड लाइन भी होती है। इस पर भी ट्रेड बनता है और इसके हिसाब से भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ट्रेंड को समझ सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखें जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा जो है आपको उतने दिनों के हिसाब से ट्रेंड का पता चलेगा, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा और अगर आप उसमें यूज़ कर रहे हैं ट्रेंड लाइन का, तो वो उतने छोटे टाइम के लिए ही वैलिड होगा। मतलब वो उतने, जैसे अगर आप 5 मिनट में बात कर रहे हैं ट्रेंड की, तो वो 5 मिनट के हिसाब से कुछ देर तक का ट्रेंड बता सकता है कि 15 मिनट 20 मिनट तक ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए कुछ दिनों का डे टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो वो ऐसा दिखाएगा कि अब कुछ दिन तक ये ट्रेंड रह सकता है। ठीक है, उसमें स्विंग्स बनते रहेंगे, हाई लो कुछ भी बनता रहेगा, लेकिन ट्रेंड ये रहेगा। अब जैसे कि मैं ट्रेंड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी होती है कि हम पहले ट्रेंड पता करते हैं कि चल क्या रहा है, उसके लिए हम डे टाइम फ्रेम पे आते हैं कि ओवरऑल डे टाइम फ्रेम पे तो पता चलेगी अभी बाज़ार कहाँ चल रहा है। तो ठीक है, हम देख रहे हैं टाइम फ्रेम हाई है। अगर आपको ऐसे प्राइस एक्शन पे डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा तो ट्रेंड लाइन आपको हेल्प कर देता है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका, जैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे यूज़ करते हैं ना, सीधा कैसे करते हैं, उसका सपोर्ट निकालते हैं। ऐसे आप यहाँ से गए तो जैसे यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये ठीक है, ये जगह जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो वो कैसे पता चल रहा है सपोर्ट कि हाँ यहाँ पे बाज़ार रुक रखा है, ऊपर गया, यहाँ से रुक के ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, तो हमें लगता है कि वो सपोर्ट हो गया। तो ऐसे हमें क्या करना है, अब ऐसी ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड पता करते हैं। ट्रेंड क्या होते हैं, जो सीधे नहीं होते, जो ऐसे 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 गए हैं और स्विंग लो बनाते हुए जा रहे हैं, स्विंग हाई बनाते हुए जा रहे हैं, लेकिन ऊपर भी है, मतलब हायर और लोअर हाई बनाते हुए जा रहे हैं। लोअर हाई का मतलब जो मैंने ट्रेंड में समझाया था, ट्रेंड अब ट्रेंड की अगर हम बात करें तो लोअर हाई बनता है, उसमें देखो ये लो है, ऊपर गया फिर लो मारा, लेकिन ये वाला लो हाई है इस वाले लो से, है ना। अगर ये नीचे आ जाता है यहाँ पे तो हम अब ट्रेंड नहीं कह सकते इसे। अब ट्रेंड की खासियत क्या होती है कि वो जो दूसरा लो मारता है स्विंग लो, वो पिछले वाले लो से ऊपर ही रहेगा, जैसे सीढ़ी होती है, इसलिए वो जैसे सीढ़ी अप ट्रेंड में होती है ना, अप साइड होती है सीढ़ी। ठीक है, ऐसे तो उसकी खासियत ये होती है, तो ऐसे भी हम पता कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, फिर अगली बार ऊपर मारा फिर नीचे मारा, तो ये वाला लो इस बार इस वाले लो से ऊपर है ना। तो ये मतलब ये लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, उससे ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, लो आ भी रहा है तो इस वाले लो से नीचे नहीं आ रहा, तो ये अप ट्रेंड का पता चल रहा है। तो ड्रॉ करने में एक हमें ऐसे भी पता चल जाता है। ठीक, दूसरा अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो जैसे कि जहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ है, जैसे हम इन जगहों से शुरू हुआ है, तो हम एक डंडा खींच लेते हैं और उसकी जड़ से, जहाँ से उसकी पूंछ बनती है, वहाँ से ले जाते ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे बाज़ार ने रिस्पेक्ट किया। अगर मैं इसे यहाँ अभी जहाँ तक बाज़ार चल चुका है तो उसके हिसाब से देखना है, बाज़ार ने फाइनली यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, मतलब यहाँ से सपोर्ट लिया ट्रेंड ने। ठीक हो गया। और देखो जैसे आप एक चीज़ नोट करेंगे, आपने सपोज़ करो डंडा खींच लिया, आप सपोज़ करो यहाँ तक दिन था ही, इस बाज़ार को भूल जाओ, सपोज़ करो आप इस दिन की बात करो और बाज़ार यहीं तक ही था, ये था ही नहीं, तो तब आपने कैसे डंडा खींचना था, जहाँ तक का डेटा आपको दिख रहा है आपने वहाँ तक का ही खींचना है। मतलब अगर वहाँ पे सपोर्ट आ रहा है तो ठीक है, और आपने ऐसे डंडा खींच दिया, ये बाज़ार सपोज़ करो था ही नहीं यहाँ तक का, तो अब देखो ट्रेंड का कैसे पता चलता। मार्केट ने क्या किया, ऊपर से जब नीचे आया तो इस बार क्या है, नीचे तक आ गया, लेकिन देखो क्लोजिंग अभी भी ऊपर ही दी है। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो हमने डंडा खींचा था, अगले दिन हम ये कह सकते थे कि जब बाज़ार यहाँ आएगा, इस जगह पे जब भी इन जगहों पे आएगा, इससे जब भी टच करेगा इस डंडी से, तो वो सपोर्ट कहलाएगा। तो मार्केट ने तो कितने दिन बाद यहाँ पे वापस आया, तो ये सपोर्ट मिला नहीं मिला, यहाँ तक नीचे गया लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही दिया, मतलब यहाँ क्लोज़ नहीं किया उसने, तो वो अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। ठीक, अगर यहाँ क्लोज़ कर देता ना, बॉडी को नीचे तक ले आता, तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता। अब वो कैसे होता देखो, तो ये खासियत होती है। अब क्या होता है कि मार्केट नीचे नीचे आया था, नीचे नीचे आया था, इस बार भी यहाँ पे नहीं आया, और फिर एक दिन क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, तो ये क्लोजिंग को हम ये कह सकते हो आप कि हाँ भैया डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि ये एक ही दिन की कैंडल थी और ये किसी न्यूज़ के हिसाब से हुआ था। आपने देखा ही था इलेक्शन की वजह से, तो इलेक्शन की वजह से ट्रेंड चेंज नहीं होते, किसी भी न्यूज़ की वजह से ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक न्यूज़ एक दिन की होती है। तो हम उसके बेस पे भी चलेंगे कि अच्छा ये तो न्यूज़ की वजह से आ गया था, देखो तो अगले दिन उसने कंटिन्यू किया। तो मैंने क्या बोला, कभी भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा जो रेगुलर ट्रेडिंग है उसके हिसाब से ही चलना है ना।
तो इसमें क्या है, आपको पता चला ठीक है, तो आपको जब आपने ये ट्रेंड खींचा तो आपको ये भी पता चल गया कि चलो सीधे में अगर मैं सीधी लाइन खींचता हूँ ऐसे, सपोज करो ये स्विंग लो था तो भी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो ठीक है, ट्रेंड लाइन ये बताता है कि यहाँ से ये अगर अगली बार इन लाइन पे भी टच करेगा तो अप साइड हो जाएगा, और ये लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो हम ये भी समझ जाएंगे कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये ट्रेंड हमें पहले से ही पता चल जाएगा इससे, ठीक हो गया। तो ये क्या काम कर रहा है, ट्रेंड बता रहा है। अगर आपको ट्रेंड पता चल जाता है तो आप अपनी ट्रेड उसी हिसाब से लेते हैं। तो ट्रेंड पहले पता होने ज़रूरी है। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये होता है। तो ये डे टाइम फ्रेम था, अब हम इसे हटा देते हैं कि चलो ठीक है, अब डे टाइम फ्रेम में हमें पता चलेगा कि अब ट्रेंड चल रहा है और आपने एक लाइन खींच दी। चलो मैं दोबारा से खींच देता हूँ, एक सेकंड, कि चलो कहाँ से शुरू हुआ था, एक सेकंड। हाँ, आपने देखा ठीक है, यहाँ से शुरू कहीं से भी ले लो अब, ठीक है। ये डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हो गया। यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो कितने पॉइंट का गैप आ रहा है, लगभग 1100 पॉइंट। तो अब हम 1100 पॉइंट के हिसाब से चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दूर हो गया। तो ये अभी क्या है, रेलेवेंट नहीं है, मतलब ठीक है, इनरेलेवेंट है ये, मतलब ये डेटा का कोई महत्व अभी नहीं है, क्योंकि बहुत 1100 पॉइंट एक दिन में तो आएगा नहीं। तो हम अभी इस ट्रेंड लाइन को रहने ड्रॉ करके रख देते हैं, कभी भविष्य में आएगा तो हमें ये पता रहेगा कि हाँ हमने पहले से खींच के देखी है तो आएगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा कभी ना कभी, जब भी इस लाइन में टच करेगा सपोर्ट आएगा। अगर तोड़ देता तो हम समझ जाएंगे नीचे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले में कॉल बाय भी कर सकते हैं। तो चलो हम डे टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं चल रहे, अब ये बहुत लंबा डेटा हो रहा है, तो हम हावरली में आ जाते हैं, मतलब घंटे वाले टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड बन रहा है। तो हावरली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे ट्रेंड निकालना, तो अभी भी हावरली में भी वहीं पे सपोर्ट है, ठीक है। तो चलो हमें हावरली के हिसाब से यही सपोर्ट दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, 15 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट में कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है तो 15 मिनट में स्विंग लो के हिसाब से चलना है हमें। देखो तो 15 मिनट में भी कोई ट्रेंड अभी अपसाइड ही है, यही लाइन अभी भी वर्क कर रही है जो मैंने लाइन खींची है, ठीक हो गया। तो अब आपको ट्रेंड तो पता चल गया है, आपने अब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो रियल वाले जो थे हॉरिजॉन्टल लाइन से आप खींच रहे थे उसके हिसाब से स्विंग्स निकाल लो। देखो स्विंग लो यहाँ पे था, ये स्विंग लो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, क्यों सपोर्ट क्यों है, मैंने जैसे बताया यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था वो। तो ये सपोर्ट हो गया। तो एक सपोर्ट आपका ये हो गया ट्रेंड लाइन का, एक सपोर्ट आपका ये हो गया। अब इसे 5 मिनट पे अगर हम करेंगे ऐसे, 5 मिनट में भी टाइम फ्रेम में क्या होता है, 5 मिनट के हिसाब से भी चला सकते हैं। तो ये 5 मिनट के हिसाब से देखें तो ट्रेंड लाइन कैसे बनी है, जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, ट्रेंड शुरू यहाँ से इस जगह से हुआ है और ख़त्म कहाँ पे हुआ है, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते चलें तो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो ऐसे भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगली बार से जैसे ये कटेगा तो आप एक बार के लिए ये सोच सकते हैं कि अच्छा ठीक है, वैसे तो ये एक ही साइड के ट्रेंड में चला है, अभी इतनी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसे हटा ही देते हैं। जब ट्रेंड मतलब कोई, ये तो खड़ा बाज़ार चल रहा है प्रॉपर, इसमें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो प्रॉपर दिख ही रहा है कि खड़ा बाज़ार है। इस पर तो आपको नॉर्मली वो करना है, जैसे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बन गया, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है। अब यहाँ पे सपोर्ट अभी का क्यों सपोर्ट बताएं क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़्यादा हो रही है इनके मुकाबले। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर, यहाँ पे बहुत देर रुका है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हमें वापस से यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा देर कंसोलिडेशन हो रही है वो सपोर्ट का काम करेगा। ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये अप ही है अभी। अब देखते हैं बाज़ार कहाँ पे खुलता है। तो आपके पास अब जैसे कि इसमें हम 1 मिनट 3 मिनट सारे टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेंड लाइन ऊपर के लिए नीचे के लिए सब ड्रॉ करके रखते हैं। और जिस साइड वो भी टूटेगा, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का रूल होता है कि जिस साइड टूटेगा वो उधर ही चला जाएगा। जैसे अप साइड में ये है ट्रेंड लाइन, मतलब कि ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, मतलब ये लाइन को के हिसाब से चल रहा है मार्केट, एक ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है अप ट्रेंड, मतलब इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो अप साइड का ये है। तो हमने नीचे से खींचा, नीचे से हमने यहाँ से खींच लिया। सपोज करो ये छोटे टाइम 3 मिनट टाइम फ्रेम चल रहा है, तो यहाँ से अब हम 3 मिनट में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, जैसे ही हमें लगेगा इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो हम वापस रिटेस्ट करने देंगे, फिर एक ट्रेड बन सकती है, स्कैल्पिंग बन सकती है 20-30 पॉइंट की। यहाँ तक छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड लाइन यूज़ होती है। जैसे हमें दिखेगा ये लाइन टूट गई तो हम फिर से अपसाइड की ट्रेड ले लेंगे। तो ट्रेंड लाइन का यूज़ ऐसे होता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ किया जाता है। बड़े टाइम फ्रेम पे तो हम बड़े दिन के हिसाब से चल रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे अभी, क्योंकि हमें अभी भाई हमें काम ही अगर 2-3 मिनट के हिसाब से करना है तो हम
बड़े टाइम फ्रेम का टारगेट लेकर थोड़ी चलेंगे कि हाँ भाई कब बाजार यहाँ आएगा, यहाँ के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे। यहाँ से यहाँ तक आने में तो कितने पॉइंट बन जाएंगे, तो हम छोटे छोटे पॉइंट के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि चलो ठीक है। मतलब एक जाल बिछाना, प्लान कर लेना अपना कि बाज़ार कहाँ से कहाँ तक, प्रॉपर अपनी वो चल रही है यहाँ पे प्लानिंग। तो हमने मार्केट को बिल्कुल अपने कब्जे में ले लिया, हर तरह से सपोर्ट यहाँ पे बना लिया, एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट दे दिया है। देखो तिरछा ऐसे ट्रेंड सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, इसका मतलब ये कि अगली बार अगर यहाँ पे भी आता है ऊपर जाके तो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, अब इन दोनों को टूटने दो। तो वही चीज़ है, यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो, अप ट्रेंड है तो ठीक है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे, मतलब यहाँ से फिर सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो ये सब आपको आइडिया मिल जाता है मोटा मोटा कि अच्छा ये ट्रेड ऐसे लेनी है। ठीक हो गया। अब इनका खासियत ये है कि जो ये पूरे दिन में कई बार ये चीज़ें होती रहती हैं, तो ये कई बार तुम्हें ट्रेड मिलती रहेगी पूरे दिन में, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आते हैं और ये उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आते हैं तो ठीक है। मतलब स्विंग्स जो बनते हैं ट्रेंड लाइन उन पे ही वर्क करती है। जैसे स्विंग बना तो ट्रेंड लाइन उसी हिसाब से बनती है, जैसे स्विंग बना ऐसे, तो ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते 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 ये देखना है कि तिरछे में कहाँ कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक हो गया। सीधा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ऊपर गया नीचे गया ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन कई बार मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, नीचे नहीं आ रही, तो ट्रेंड के हिसाब से भी ट्रेंड के हिसाब से भी मैंने क्या बोला, डिप आ रहा है। डिप कहाँ पे आ रहा है, ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। तो ट्रेंड लाइन अगर खींच दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस लाइन पे जैसी बाजार आएगा बार बार, तो हम उसमें वो करते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे। ठीक हो गया। उसमें वो करेंगे, कॉल खरीदेंगे जैसे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आएगा। वरना अगर हमें ट्रेंड लाइन पता नहीं होगी तो हमें कैसे पता कहाँ तक डिप आ सकता है। डिप का पता नहीं, हर बार का यहाँ तक थोड़ी आता रहेगा, बार बार यहाँ से थोड़ी उठाते रहोगे कॉल। अगली बार यहाँ से उठानी पड़ गई तो, जैसे कि अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होती तो अगला डिप यहाँ पे आया है, ट्रेंड लाइन पहले से खींची होती तो आपको लाइन का पता होता कि अगली बार यहाँ तो नहीं आएगा, इस लाइन पे जैसी आएगा तो मैं उसे कॉल खरीद लूँगा। ठीक हो गया। ऐसे जैसे समझाता हूँ मैं, अगर आपने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन इसमें सही से बैठेगी नहीं, इस लाइन से भी अगर ड्रॉ कर देते ऐसे, तो आपको ये पता चल जाता कि इस लाइन पे मेरे को ख़रीदना, मतलब इस लाइन को अगर मैं उठा दूँ तो ये वाली लाइन आपको पता चल जाती। ठीक है, ये जो भी लाइन चल रही है ऐसे में, तो आपको इस लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ट्रेंड लाइन आपको बताता रहता है कि जहाँ कहाँ पे डिप आएगा। अब अगला डिप हम कह सकते थे यहाँ पे आएगा, नहीं आया कोई बात नहीं, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये पता चल जाता है। अब ये बाज़ार तो एक तरफा ही गया है, सीधा सीधा ही गया है, तो इसमें डिप तो कहीं आया ही नहीं है पहली बात। लेकिन अगर हम पिछले मार्केटों की बात करें जहाँ पे डिप आए हैं, तो उसमें क्या देखेंगे हम, उसमें हमें ट्रेंड लाइन अच्छे से समझ में आएगी कि ट्रेंड लाइन काम कैसे करती है। ठीक है। अब ये देखिए कि इसमें कितने तरह से डिप आ रखे हैं, इनमें कितने तरह से डिप आ रखे हैं। जैसे ये है, ये बाज़ार भी सब फ्लैट ही चले हुए हैं पूरे। एक सेकंड, कोई सही सा बाज़ार नहीं मिल रहा। ये जैसे ये डिप है, जैसे आपने ये मार्केट यहाँ से उठाया और यहाँ तक चल गया सपोज़ करो बाज़ार, और आपने आगे तक का डंडा खींच लिया ऐसे, आपने देखा कि हाँ भाई यहाँ से एक डिप मारा था, मतलब स्विंग हाई बनाया आपने, वहाँ पे डंडा खींच दिया, तो अगली बार आपको ये पता चल गया कि हाँ इस जगह से रिजेक्शन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। अगली बार देखो जैसे उस जगह पे आएगा मार्केट, तो थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, तो जैसे ब्रेकआउट देते हैं स्कैल्प बनता है यहाँ पे छोटा सा, यहाँ से आता कि छोटा नहीं है ये, काफ़ी बड़ा है, टारगेट काफ़ी बड़ा है ये। तो जैसे आपने देखा ब्रेकआउट हो रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का भी टारगेट होता है इस तरह से, जैसे आपको दिखा। ये तो खैर ट्रैप बाज़ार भी कह सकते हैं इसको हम, कि ट्रैपिंग हो रही है इसमें, मगर ये अगले दिन का मार्केट है खैर 9-15 का, तो ये है इसमें। फ़िलहाल हम इस दिन को ना देखा, हम तो एक दिन के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे, और 5 मिनट में इसको करते हैं, 15 मिनट नहीं करना हमें। कहाँ गया, हाँ। तो आप देखो 5 मिनट पे ज़्यादा ट्रेंड लाइन समझ में आती है। एक सेकेंड, हाँ। तो जैसे आपने देखा इसमें कि भाई ये टूट गया है, तो आप ये देखो, आप यहाँ से स्कैल्प कर सकते हो 5 मिनट के हिसाब से। फिर अगला इसने यहाँ से रिजेक्शन स्विंग लो स्विंग हाई बना के, तो आप इस ट्रेंड लाइन को ऊपर कर सकते हो। अच्छा बाज़ार की हाइट ये हो गई, तो इस हाइट में थोड़ा लंबा खींच दो। सोचो जब ये था ही नहीं, मतलब इसके हिसाब से हमने ऐसे ही खींच दिया, तो अगली बार देखो इस जगहों पे आया, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, तो आपकी क्या बन रही है, ट्रेड बन रही है बार बार पुट की। समझ रहे हो, ये ट्रेंड लाइन आपको ये बता रही है। तो ऐसा होता है अब, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड में हमें ऊपर के
ऊपर से रेजिस्टेंस देखना है ना। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट और वहाँ से नीचे गिरता रहता है, नीचे गिरता रहता है, उसमें हमें पुट की ट्रेड ज़्यादा बनेगी। तो हम ऊपर से डंडा खींच रहे हैं। अगर अप ट्रेंड होता तो हम नीचे से डंडा खींचते, क्योंकि उसमें हमें कॉल की एंट्री ढूंढनी है। हालांकि एंट्री दोनों बन रही है, लेकिन ज़्यादा एंट्री हमें जिस ट्रेंड की है उसी ट्रेंड के साइड में ज़्यादा रहना है, मतलब है ना। क्योंकि उस साइड रहेंगे तो बड़ा फॉल आने का भी चांस है। अगर डाउन ट्रेंड की तरफ है, भले उसमें कॉल की एंट्री भी बन जाती है, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होगा। अगर गिरने पे आया तो क्योंकि डाउन ट्रेंड चल ही रहा है तो वो गंदा गिर जाएगा, इसलिए पुट साइड में ज़्यादा ढूंढो। तो पुट के लिए हमें क्या है, रेजिस्टेंस ढूंढना होता है ऊपर का, तो इसलिए ऊपर साइड से उसके सर से पकड़ना शुरू करो। सर की पूंछ जो है यहाँ यहाँ, तो उससे तुम्हें ट्रेड बनता रहेगा। ठीक हो गया। जैसे यही था, तुमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, कॉल के बनाते यहाँ तक, लेकिन पुट की देखो फिर कहाँ तक बन गई है। तो ऐसा होता है। तो अब जैसे अप ट्रेंड शुरू हो वापस, अब तुम फिर वही बाई ऑन डिप करते हुए चलो, मतलब नीचे से पूंछ बना ली और कहाँ कहाँ पे पूंछ टकरा रही है तो ऐसे डंडा खींच लो। अब यहाँ पे आया बाजार, तुमने जब यहाँ पे नहीं आया, एक कैंडल बना दी, सपोर्ट मिल गया, कैंडल आ गई, तो तुम यहाँ पे एंट्री बना सकते हो कि हाँ ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। यहाँ से बना अगली बार जब इन्हीं लाइनों पे फिर से आएगी तो तुम फिर से कॉल लेना। फिर उसने डिप बनाया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी जो मैंने खींच रखी थी, वही जो सब शुरू में ही खींची थी, वो फिर से यहाँ पे काम आ रही है। तो यहाँ पे फिर से कॉल बनेगी, जब इसमें टच होगा तो तब तक वो कॉल देता रहेगा अप ट्रेंड में। तो ट्रेंड लाइन का काम कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा एडवांस सा लग रहा होगा आपको, तो फिलहाल इसे मैं हटा देता हूँ। तो ऐसा है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना, कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैं दोबारा से वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर। अभी के लिए